जय श्री राम दोस्तों, मैं केशव पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। वीडियो कैसी लगी आपको, ये आपका क्या विचार है, यह कमेंट जरूर करें। दोस्तों, हमने इसके पहले जो ये वीडियो बनाया था, रामपाल जी का झूठा प्रचार, ओम तत्सत तीन मंत्र नहीं, आपने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। इसके लिए हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। दोस्तों, रामपाल जी यह तीन मंत्र के नाम पे लोगों को बहुत प्रकार से ठगा है। तो हमने इस वीडियो में तो ये बता दिया कि वेद में और गीता में कहीं भी तीन मंत्र का जिक्र नहीं है। जहाँ पे ओम तत्सत है वहाँ पे यह कहा गया है कि ओम से अपना कोई भी वैदिक कार्य करें, यदि वैदिक सिद्धांत को मानने वाले हैं, और तत् आपका भाव होना चाहिए कि यह जो मेरा कार्य है, यज्ञ जब तब हवन क्रिया जो भी है, दान पुण्य, यह मेरा कर्तव्य परमात्मा के लिए है, और सत आपका स्वभाव होना चाहिए, तब आपको मुक्ति मिलेगी। यदि वह कार्य अपने लिए करेंगे तो उस कार्य के पुण्य से आप स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग भोग के धरती पाएंगे, और फिर जब तब करेंगे, और फिर मतलब ये आवागमन आपका लगा रहेगा। मुक्ति चाहिए तो अपने सारे काम ओम से शुरू करें, जग तप दान पुण्य जो भी करना है, और तत् पर खत्म करें। तो सत का अर्थ था कि आपका स्वभाव सत होना चाहिए। इसके आगे भगवान ने असत बोला कि यदि आप ओम से दान भी करते हो और तत् से परमात्मा के लिए करते हो या अपने लिए करते हो, लेकिन आपका स्वभाव असत है तो उसका कुछ भी फल नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रामपाल जी के उस दावे का खंडन करेंगे जो कहते हैं कि कबीर साहब ने इनको बताया, इनका कबीर परमेश्वर, कि 3 बार में नाम देने का अधिकारी, 3 बार में नाम देने का अधिकार जो है रहता है, और जो 3 बार में नाम देता है वही सच्चा गुरु है, नहीं तो बकिया बेकार गुरु है। तो आइए हम देख लेते हैं कि क्या कबीर सागर में भी 3 बार में नाम देने का वर्णन किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, तो आइए हम इनकी पुस्तक कबीर सागर सरलाथ से आपको दिखाते हैं। हमारे पास वह पुस्तक नहीं है तो हम उसका PDF से आपको दिखाते हैं कि उसमें यह क्या बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यह पुस्तक है कबीर सागर का सरलाथ। सरलार्थ करता संत रामपाल दास जी महाराज। कबीर और ज्ञान सब ज्ञानी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। प्रकाशक है प्रचार प्रसार समिति तथा सर्वसंगत सतलोक आश्रम, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। इसमें पृष्ठ संख्या 92 पे हम चलते हैं सीधे। यह पृष्ठ संख्या 92 है, अध्याय ज्ञान सागर का सरलार्थ। इसमें एक यहाँ पे विषय लिया है, ये दीक्षा देने की विधि कबीर सागर के अनुसार। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, कबीर पंथी दीक्षा एक बार में देते हैं, आप कहते हैं कि 3 बार में दीक्षा क्रम पूरा होता है, कौन सी बात सत्य मानी जाए। तो उत्तर दे रहे हैं रामपाल जी महाराज प्रश्नकर्ता के पूछने के बाद कि जो कबीर सागर के अध्याय अमर मूल में परमार है, यानी 3 बार में नाम दीक्षा देने का परमार कहाँ है, कबीर सागर के अध्याय अमर मूल में। आप कहते हैं और अध्याय अनुराग सागर में भी पढ़ा है कि कबीर सागर में बहुत काट छाट की गई है, मिलावट की गई है। आप जिन वाणियों को सत्य मानते हैं उनको कैसे सत्य माने, यहाँ प्रश्नकर्ता पूछ रहा है। तो ये उत्तर दे रहे हैं कि यदि इन वाणियों पर मिलावट करने वालों की दृष्टि पड़ जाती तो इन्हें काट देते, क्योंकि वे एक बार में दीक्षा देकर नरकगामी कर रहे हैं। यह प्रकरण उनकी मान्यता अनुसार भी सत्य है, क्योंकि यह कबीर सागर में लिखा है तथा राजा वीर सिंह को 3 बार में नामदान करने का भी प्रमाण है, इसलिए मेरे वाली क्रिया ठीक है। ठीक है, आगे कहते हैं कि मुझ रामपाल दास को दीक्षा देने का आदेश मेरे पूज्य गुरु जी द्वारा सन 1994 में हुआ था। उस समय से मैं दीक्षा को 3 चरणों में पूरा कर रहा हूँ। यह प्रेरणा परमेश्वर कबीर जी की ओर से थी। उस समय तक मैंने कबीर सागर का नाम भी नहीं सुना था। मैं संत गरीबदास जी के पंथ में दीक्षित होने के कारण संत गरीबदास जी के ग्रंथ को ही पढ़ता था। सन 2008 में कबीर सागर को पढ़ा, तब पाया कि परमात्मा कबीर जी भी दीक्षा क्रम को 3 चरणों में पूरा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि परमार दे रहे हैं, परमार पवित्र कबीर सागर के अध्याय अमर मूल के खष्ट 365 पृष्ठ है, पृष्ठ 365 पर स्पष्ट किया है कि हे धर्मदास, दीक्षा को 3 चरणों में पूरा करना चाहिए। इसी परंपरा से सर्व संसार में दीक्षा प्रदान की जाएगी। यही परमार कबीर सागर के सुल्तान बोध, पृष्ठ संख्या इतना पर है। ठीक है, तो अब हम सीधा जो है कबीर सागर के
अमर मूल ग्रंथ पे चलते हैं जो पृष्ठ संख्या 265 है। इसी के 265 पृष्ठ संख्या अमर मूल के 265 पृष्ठ संख्या पर चलते हैं। और इसमें जो है ये देखिए कबीर सागर सरलाथ का 353वां पृष्ठ है। इसमें दीक्षा 3 चरणों में पूरी की जाती है। अध्याय अमर मूल के पृष्ठ 265 पर 3 बार में दीक्षा क्रम पूरा करने का प्रमाण है। कबीर जी ने दीक्षा क्रम 3 चरणों में पूरा करने को कहा है। तो ये प्रमाण दे रहे हैं कि ये कबीर सागर के 265 पृष्ठ पे जो है अमर मूल में ऐसा लिखा हुआ है ये। तो ये तब कबीर अस कैबे लीना ज्ञान भेद सकल कह दीना धर्मदास मैं कहो बिचारी जीते निवेश सब संसारी प्रथम शिष्य हो जो आई ता कह पान देव तुम भाई जब देखो तुम डेढ़ा ज्ञाना ता कहूँ शब्द परवाना शब्द माई जब निश्चय आवे ता ज्ञान आगाध सुनावे अनुभव का जब करे बिचारा सो तो 3 लोक से न्यारा अनुभव ज्ञान प्रकट जो होई आत्म राम चिन्हे सोई शब्द निशब्द आप कहावा आप बोल अबोल सुनावा। तो दोस्तों हम सीधा वहीं पे चलते हैं। आप ये चौपाई याद रखिएगा और हम सीधा जो है वहीं पर कबीर सागर में चल करके इसको पढ़ते हैं। दोस्तों यह कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज सिरकी दास प्रकाशन मुंबई। इसके हम सीधे जो है अमर मूल में आपको दिखाते हैं जहाँ पे रामपाल जी ने कहा यह कबीर सागर है अमर मूल। पृष्ठ संख्या 264 है और यह 265 है। उन्होंने यही वाणी लिखा था कि तब कबीर अस कैबे लीना ज्ञान भेद सकल कह दीना। कबीरदास जी और धर्मदास जी के बीच क्या बातचीत चल रही थी यह जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे से पढ़ना पड़ेगा। अब हम यहाँ से फिर धर्मदास जी फिर प्रश्न कर रहे हैं इसी अमर मूल के 264 पृष्ठ पे कि धर्मदास उठ पायन पर ही सतगुरु सो बिनती अंसारी सत्य लोक में बरन सुनावा वचन तुम्हारे सब लख पावा तुम तो कहे अवचन है सोई चर्चा शब्द कहो किम कोई जब तुम शब्द जो कही समझावा वचन भाव में सब जो आवा अवचन बात वचन किम कहिए सो मोहे स्वामी वेद बताइए प्रथम ही तो तुम शब्द सुनावा ता पीछे फिर ज्ञान डिड़ावा और तुम कहे वचन अनदेखा हम सेवक किम करे विवेका एक वचन कहिए समझाए जीते चित अंत नहीं जाई। यानी यहाँ पे ये इनके कहने का अर्थ है कुल मिला जुला करके एक ऐसा वचन कहिए जिससे हमारा चित्त अंत में न जाए, मैंने अन्य में न भटके और मैं भजन भक्ति करूं और सतलोक में चला जाऊं। तो एक वचन यहाँ से कबीर साहब चालू कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तब कबीर अस कैबे लीना ज्ञान भेद सकल कह दीना धर्मदास मैं कहो बिचारी जीते निवेश सब संसारी। यानी मैं वो बात विचार करके कह रहा हूँ जिससे सब संसार के लोग निभा जाएंगे, यानी मुक्त हो जाएंगे। क्या मुक्त हो जाएंगे? पहले ही प्रथम शिष्य हो जो आई ता कहु पान देव तुम भाई। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि जब प्रथम में कोई शिष्य होने के आए तो उसको कुछ पान मतलब कुछ दे दो, ठीक है। जब देखो तुम दृढ़ ज्ञाना ता कहु शब्द परवाना, जब उसको कुछ ज्ञान में दृढ़ता देखो तब उसको कुछ और शब्द बोलो, कुछ और ज्ञान दो। शब्द माय जब निश्चय आवे ता का ज्ञान आगाध सुनावे, जब शब्द में वो कुछ विचार करे, कुछ बात अपने मन में लावे तब उसको ज्ञान और सुनाओ। अनुभव का जब करे विचारा, जब आप ज्ञान दे रहे हो और उस ज्ञान से वो कुछ अनुभव करे सो तो 3 लोक से न्यारा, तो उसको जानो कि ये 3 लोक से न्यारा है। अनुभव ज्ञान प्रकट जब होई आत्म राम चिन्हे सोई, जब अनुभव ज्ञान प्रकट होगा तभी आत्मा राम को चिन्ह पाएंगे, यानी परमात्मा को चिन्ह पाएंगे। शब्द निशब्द आप कहावा आप ही बोल अबोल सुनावा, आप ही चुप जो बोलत रहिया आप वचन अवचन जो कहिया, आप गुरु है शब्द सुनावे आप शिष्य है सूरत समावे, आप ही गुरु शिष्य जो होई देखे सुने आप ही सोई। यानी आप ही गुरु आप ही शिष्य। यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि अनुभव ज्ञान प्रकट जब होई आत्म चिन्ह है सोई, शब्द निशब्द आप कहावा आप ही बोल अबोल सुना, कि बोलने वाला भी मैं हूं और अबोल मतलब बिना बोलने वाला भी मैं हूं। शब्द भी मैं हूं निशब्द भी मैं हूं, शब्द भी मैं हूं निशब्द भी मैं हूं और बोलने वाला भी मैं हूं और बिना भी बोलने वाला भी मैं हूं। आप ही चुप जो बोलत रहिया आप वचन अवचन जो कहिया, आप गुरु है शब्द सुनावे आप ऐसी तय सूरत समावे, आप ही गुरु शिष्य जो होई देखे सुने आप ही सोई। मतलब वो सब कुछ जिसको ज्ञान दिया जाएगा, जो चेला होगा उसको ये लगेगा कि सब कुछ मैं ही है। आगे दुआ में साफ कर रहे हैं कि देखे सुने कहे सबे आप ही रूप अपार, आप न चिन्हे आपका भूल सब संसार, भूला सब संसार। यानी ज्ञान जो ये देंगे उससे वो जो शिष्य है वो सब कुछ अपने में ही देखेगा। यही चीज दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, थोड़ा सा मैं उसको आपको दिखा देता हूँ फिर आगे बढ़। यह गीता है जैसा कि आप कबीर सागर में पढ़ रहे थे कि आप ही सब होगा, जो ज्ञान सुनाएगा गुरु वो बोलेगा कि तुम ही सब कुछ हो। तो यह गीता अध्याय 4 है, श्लोक 34 में जो तत्वदर्शी संत दिखा करके रामपाल जी गुमराह करते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर समझ, उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम
करने से, उनकी सेवा करने से और सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और जो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे उस ज्ञान से तुम्हें कैसा अनुभव होगा, भगवान ने यहाँ पे बताया था 35वां में, इसकी तो कोई जिक्र ही नहीं करता है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तुम फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। यानी जो तत्वदर्शी संत ज्ञान देंगे उस ज्ञान से तू निशेष भाव से सभी प्राणियों को पहले अपने में देखेगा और फिर भगवान में देखेगा। इसी चीज को कबीर सागर में मैं आपको पढ़ा रहा था, यह कबीर सागर है, इसी चीज को मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था। ये कह रहे हैं आप गुरु है शब्द सुनावे, आप शिष्य है सुरत समावे, आप ही गुरु शिष्य जो होई, देखे सुने आप ही सोई, देखे सुने कहे सब सबे आप ही रूप अपार, आप न चिन्हे आपका भूला सब संसार। यानी जो ये ज्ञान देंगे उस ज्ञान से जो है जो शिष्य होगा वो सब कुछ अपने में ही देखेगा। आगे कह रहे हैं कि यह मति हम तो तुम कह दिना, बिरला शिष्य कोई पावे चिन्ना, धर्मदास तुम कहो संदेशा, जो जस जीव ताई उपदेशा। कह रहे हैं कि यह तो ज्ञान हमने तुमको दे दिया कि सब कुछ तुम ही हो और यह भूल गए हो, अपने आप को नहीं चिन्ह पा रहे हो। यह तो ज्ञान हमने तुमको दे दिया, लेकिन जैसा जिसकी मति है उस शिष्य को वैसा ज्ञान दो, क्योंकि मूर्ख को ज्ञान दोगे तो मानेगा ही नहीं। तब यहाँ पे बता रहे हैं कि बालक समझाकर है ज्ञाना, तासे कहूँ वचन परवाना। और रामपाल जी क्या करते हैं, जो जाता है उस सबको सत्सुकृत अवगत कबीर ओम 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 किरियम किरियम हरियम हरियम जपाते रहते हैं, ओम सोम सत्य कबीरा देते रहते हैं। तो यहाँ किसी मंत्र की बात नहीं हो रही दोस्तों। आप जैसे कोई गुरु के पास जाएगा तो उसको गुरु जी कुछ न कुछ देंगे, ये रामकृष्ण जो भी जपते रहो, बार बार जाता रहेगा, गुरु जी सत्संग सुनाते रहेंगे, सुनाते एक दिन उसको ये बताएंगे कि तुम जैसे ही ये सारा संसार है और सारा संसार परमात्मा में है। ठीक है, जैसा गीता में हमने आपको दिखाया। अब आगे क्या कर रहे हैं कि बालक समझाकर है ज्ञाना, तासो कहू वचन परवाना, जाकर सूक्ष्म ज्ञान है भाई, ताका सुमरन देव लखाई, ज्ञान गम में जाकर पुनि होई, सार शब्द जाकर कौशोई, जाकर दिव्य ज्ञान परवेशा, ताका तत्व ज्ञान उपदेशा, अनुभव ज्ञान जाई का होई, दूसर की तऊ न देखे सोई, उग्र ज्ञान जाकर प्रकाशा, आत्म राम घटमाई निवासा, आत्म राम की परिचय होई, आप ही आत्म राम है सोई। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कह रहे हैं कि जैसा जो है उसको उसी प्रकार से ज्ञान दो। अगर जिसकी बुद्धि बालक जैसी है तो उसको ऐसे दो, जिसकी थोड़ी बुद्धि व्याग्र है तो उसको थोड़ा सूक्ष्म ज्ञान दो, जिसका जो है ज्ञान और व्याग्र है तब उसको बताओ ज्ञान। अनुभव ज्ञान जाकर होई, दूसर की तऊ न देखे सोई, जिसको अनुभव ज्ञान हो जाएगा और दूसरे किसी को नहीं देखेगा। मतलब जैसे रामपाल जी का ज्ञान है 21 ब्रह्मांड काल को दे देते हैं, और 7 संग ब्रह्मांड जो है कि अक्षर पुरुष को दे देते हैं, और अनंत ब्रह्मांड कबीर को दे देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जिसको अनुभव ज्ञान हो जाएगा वो दूसरे को नहीं देखेगा। जिसको उग्र ज्ञान हो जाएगा उसके बारे में क्या करें, उग्र ज्ञान जाकर प्रकाशा, आत्म राम घटमाई निवासा, आत्म राम की परिचय हुई, आप ही आत्म राम है सोई। और जिसका उग्र ज्ञान हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, वो अपने घट में ही आत्म राम परमात्मा को देख लेगा, और आत्मा राम की जब परिचय हो जाएगी तो वो देखेगा कि मैं ही आत्म राम हूँ। अब जैसे भगवान ने 34 में क्या कहा कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ, अब 35 में कह रहे हैं कि उस तत्व ज्ञान से तुम सबसे पहले निशेष भाव से सारे संसार के सारे प्राणियों को अपने में देखेगा, और फिर प्राणियों सहित अपने को मुझ में देखेगा। ठीक है, तो उनका कहने का अर्थ यही है कि वह स्वयं वही है। कहा भी जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सह सुख राशि। और भगवान ने 15 के 7 में भी कहा कि यह जीव जो है मेरे वंश का है, लेकिन प्रकृति में स्थित है और मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करता है, इसलिए यह ऊंच नीच योनियों में चला जाता है। अब आगे देखिए, बहुत रोचक कथा ये चलेगी। दूजा कितौ न देखई भाई, आप रहा सब ठाव समाई। ठीक है, 4:35 गीता अध्याय 4:35 कह रहे हैं कि दूसरा कहीं नहीं देखेगा, सब जगह अपने को देखेगा। यही बात तुम जग समझाओ, जो समझे ते लोक पठाओ, आत्म राम की परिचय पाई, जाके निकट लोक है भाई। जो आत्मा राम की परिचय पा जाएगा उसके निकट लोक है, मने सतलोक है इनका, कबीर साहब का। इस प्रकार से यह ज्ञान समझाओ कि तुम ही स्वयं तुम ही हो। आज जो इस ज्ञान को समझ जाए उसको लोक में भेज दो, जो नहीं समझे वो नरक में रहेगा। आगे कह रहे हैं, हम तो एक लोक का दिन ना, अनंत लोक घट नाई चिन्हा, अनंत लोक की परिचय पावे, क कबीर भव बौरी न आवे, एक वचन तो देव लखाए, जीते तुमरो संशय जाई। ठीक है, अब लास्ट में जो है एक वचन लखा रहे हैं जिससे कि धर्मदास जी का पूरा संशय चला जाएगा इस वचन से। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भी
18 के दोस्तों, यह श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 64 है। यहाँ पे भगवान इसमें कहते हैं कि सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन। मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझसे कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि तुम मेरा प्रिय मित्र है और मेरा सर्वोत्कृष्ट वचन सुन, जो सबसे सर्वोत्कृष्ट है, जो सबसे मतलब आखिरी वचन है, उसको सुन। और वह वचन भगवान की क्या थी? ये सर्वधर्म परित्यज्य। ये श्लोक बड़ा मनोरम है, बहुत विवादित श्लोक है ये, और लोग इसको बहुत जानते हैं। अध्याय 18 श्लोक 66 है। यहाँ भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। ठीक है, यही चीज यहाँ पे कबीर साहब भी समझा रहे हैं दोस्तों। कबीर सागर में समझा रहे हैं धर्मदास जी को कि एक वचन तो देव लखाई, जीते तुमरो संशय जाई, एक समय सतलोक रहिया। देखिए, एक समय सतलोक रहिया, सत्य पुरुष एक मोशन कहिया। हे कबीर हम तुम है एका, दूजा भाव मति राखो ठेका। सूर्त स्वरूप तुम्हारा भाई, शब्द रूप हम ही निर्माई। यानी ये कह रहे हैं कि एक वचन मैं तुमको बता रहा हूं जिससे तुम्हारा सारा संशय मिट जाएगा। एक समय मैं सतलोक में था तो सतपुरुष मुझसे कहा कि हे कबीर हम और तुम एक हैं, दूसरा भाव मत लाओ। तुम सूरत हो और शब्द मैं हूँ, शब्द रूप हम ही निर्माई। सूरत शब्द निकट एक भाखा, पर्दा अंतर कछु नहीं राखा। ब्रह्म स्वरूप मोहि का जानो, केवल ब्रह्म स्वरूप बखानो। मेरा कैसा स्वरूप है? सतपुरुष का ब्रह्म स्वरूप है, और केवल क्या है? ब्रह्म स्वरूप बखानो। और रामपाल जी का क्या है कि एक ब्रह्म है, एक अक्षर ब्रह्म है, एक परम अक्षर ब्रह्म है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? एक ही ब्रह्म है। शब्द मोहि एक सूरत उत्पानी, सो मोह को तुम निश्चय जानी। धर्म राह मेरो अंसा, सो निज जानो हमरो बंसा। आद भवानी रूप बनावा, तामे नीचे जाय समावा। तीनों गुण है मोर प्रकाशा, 5 तत्व में मोर निवासा। देखिए, ये सतपुरुष कहाँ रहते हैं? 5 तत्वों में, तीनों गुण को ये प्रकाशित करते हैं। आदि भवानी इनका रूप है, और धर्मराय इनके अंश है, जो धर्मराय काल को दिखा दिखा के रामपाल जी भ्रमित करते रहते हैं। वो चीज यहाँ बताया गया है। जीव रूप कियो हम भाई, जीव भी कौन है? वही सतपुरुष है। आत्म रूप जू हम ही बनाई। भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या कहा? मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। ठीक है, 5 तत्व प्रकट हम किन्ना, निश्चय वास्ता हम लीना। आप ही सो सब रूप अवतारा, राम कृष्ण प्रगट संसारा। क्या कर रहे हैं कि ये जितने भी अवतार हैं ये सब मेरे रूप हैं, राम कृष्ण भी मेरे रूप हैं जो संसार में प्रकट हुए थे। ठीक है, आए रामपाल जी और इनके चेले किसके? भगवान श्री कृष्ण और राम के चक्कर में पड़े रहते हैं। यह सब रूप मोर है साचा, ही नहीं चिन्ह सो यम सो बाचा। यम माई है मोरो रूपा, सब पृथ्वी में मोर स्वरूपा। 84 लाख जोनि किन्ना, आप वास जोनि में लीना। हमसे दूसर नाई कोई, भर्म माय सब रहे समोही। भर्म रूप हम सृष्टि बनाई, भर्म माही सब रहे समाई। सुर नर मुनिगण यच्छ पारा, राच सृष्टि भर्म व्यवहारा। आगे 67 पे कह रहे हैं, इतने भर्म न छूटत भाई, ब्रह्मादिक से रहे भुलाई। हे कबीर हम तुम सो कही, निश्चय जान बात यह सही। पुरुष बात यह मोह सुनाई, सो मैं तुम कह आन जनाई। धर्मदास निरकऊ निज नैना, निश्चय जान परख में बैना। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने क्या देखा कि किसी प्रकार से मंत्र तंत्र की बात नहीं हुई थी। यहाँ पे यही कहा गया था कि एक ईश्वर है, वही सब कुछ है। ठीक है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी तत्वदर्शी के पास जाने के लिए यही बोले थे कि अगर उसके पास जाओगे तो उसके तत्व ज्ञान से निशेष भाव से सारे संसार को अपने में देखोगे और फिर अपने सहित मुझ परमात्मा में देखोगे। वही चीज़ कबीर साहब यहाँ धर्मदास जी को समझाए और बोले कि जो परमात्मा है वही आदि भवानी राम कृष्ण सब कुछ है, वही तीनों गुणों को प्रकाशित करता है। तमाम मतलब हमने आपको पढ़ के सुनाया, आप फिर से वीडियो देख सकते हैं। तो हमारे कहने का एक ही अर्थ है कि यहाँ किसी प्रकार से मंत्र तंत्र की बात नहीं हुई थी। ठीक है, अब जैसे कोई भी चेला है गुरु बनाने के लिए जाएगा किसी गुरु के पास, तो कुछ ना कुछ तो देगे ही। वही चीज़ वहाँ पे बताया जा रहा था कि पहले यदि कोई आता है तो उसको कुछ खाने पीने को या कुछ बातें दे दो कि जाओ भाई ओम ओम करो। अगर वो बार बार आवे उसको ज्ञान सुनाते रहो। अगर कुछ ज्ञान में वो विश्वास करे तब उसको और थोड़ा ज्ञान सुनाओ। अगर वह उग्र ज्ञान उसके पास हो जाए तब उसे कहोगे भाई जिसको तुम खोज रहे हो वो स्वयं तुम ही हो। ठीक है, क्योंकि ईश्वर ही तो सब कुछ। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, और 9 के 16, 17, 18 में कहते हैं कि कर्तु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, सनातन बीज भी मैं हूँ। तमाम बताए भगवान के सब कुछ, यानी कहने का उनका अर्थ था कि सब कुछ मैं हूँ। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर आप क्या हो? अहंकार हो। तो इसीलिए कभी साहब ने एक और बाणी बोली थी कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी प्रकार से मंत्र तंत्र की बात नहीं हुई है और ईश्वर का स्वरूप बताया गया है कि ईश्वर ही सब कुछ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।